मिस्री में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको, आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यीशु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत रसूलों के अमाल 17 बाब 15 से 22 और 18 बाब की पहली आयत तक। जिस खुदा को तुम बगैर मालूम किए पूछते हो, मैं तुमको उसी की खबर देता हूँ। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। उस वक्त वो जो पालूस को राह दिखाते थे उसे इंती तक ले गए और सलास और तीमुथियुस के लिए ये हुक्म लेकर रवाना हुए कि इन जितनी जल्दी हो सके मेरे पास आओ। तब पालूस ने अरुस पाबूस के दरमियान खड़े होकर कहा, ए इंती मर्दो, मैं देखता हूं कि तुम हर बात में नहायत मुतहे हो, क्योंकि मैंने सैर करते हुए और तुम्हारे माबूदों पर नजर करते हुए एक कुर्बानगाह पाई, जिस पर यह लिखा था कि खुदाए मऊस के लिए, बस जिसको तुम बगैर मालूम किए पूछते हो। मैं तुमको उसी की खबर देता हूं जिस खुदा ने दुनिया और सब कुछ जो उसमें है पैदा किया। वो इसलिए कि आसमान और ज़मीन का मालिक है, हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, ना आदमियों के हाथ से खिदमत लेता है, गोया वो किसी चीज़ का मुहताज नहीं है, क्योंकि वो तो खुद सबको जिंदगी और सांस और सब कुछ बख्शता है। अब बनीनो इंसान की हर एक कौम को एक ही असल से पैदा किया कि तमाम रोह ज़मीन पर बसें और उनकी मियादें और सुकूनत की हदें मुतय्यन की, ताकि खुदा को ढूंढे, शायद कि टटोल कर उसे पाएं, अगरचा वो हम में से किसी से दूर नहीं, क्योंकि उसी में हम हयात और हरकत और हस्ती रखते हैं। जैसा कि तुम्हारे इशारों में से भी बास ने कहा है कि हम तो उसी की नस्ल भी हैं। बस जबकि हम खुदा की नस्ल हैं तो मुनासिब नहीं कि ये ख्याल करें कि खुदा सोने या चांदी या पत्थर की मानद है, जो आदमियों के हुनर और तबीर से खड़े जाते हैं। बस खुदा की जहालत के वाक़यात से चश्मा पोशी करके अब हर जगह के सब आदमियों को खबर देता है कि तौबा करें, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वो रास्ते से दुनिया की अदालत उस आदमी की मार्फत करेगा जिसे उसने मुकर्रर किया है, और उसे मुर्दों में से जिंदा करके ये बात सब पर साबित कर दी है। जब उन्होंने मुर्दों की क़यामत की बात सुनी तो बास ठट्टा मारने लगे, और बास ने कहा कि ये बात हम तुझसे फिर भी सुनेंगे। यूं पालूस उनके दरमियान से चला गया, मगर चंद आदमी उससे मिलकर ईमान लाए। उनमें दियोवेनस, हर्मेस, पौलुस का एक सलाहकार और अमरीस नामी एक औरत और बास और भी उनके साथ थे। बाद अज़ां वो इंती से रवाना होकर कुरिन्थुस में आया। पाक कलाम के पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो।
खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा, ज़बूर 148, पहली आयत से दूसरी, 11 से 14 आयत तक। जमायती जवाब, आसमान और ज़मीन तेरे जलाल से मामूर है। हालेलुया। आसमान पर से खुदावंद की हम्द करो, आलमे बाला पर उसकी हम्द करो। ऐ उसके तमाम फरिश्तों उसकी हम्द करो, ऐ उसके तमाम लश्कर उसकी हम्द करो। जमायती जवाब, आसमान और ज़मीन तेरे जलाल से मामूर हैं। शयान जहान नेज़ तमाम अक़वाम, अमर और ज़मीन के कुल अहकाम, जो अनान बल्कि दो शहरान गान भी, ए ज़हीफ़ो और ए बचगान। जमाती जवाब, आसमान और ज़मीन तेरे जलाल से मामूर हैं। ये खुदावंद के नाम की हम्द करे, क्योंकि उसी अकेले का नाम मत्याल है। उसकी हशमत ज़मीन और आसमान से बुलंद है। जमाती जवाब, आसमान और ज़मीन तेरे जलाल से मामूर हैं। उसने अपनी उम्मत के सींग को बुलंद किया है, उसके तमाम मुक़द्दसों की तरफ से, यानी उसकी मुकर्रब कौम इसराइल की तरफ से, ये उसकी हम्द हो। जमायती जवाब, आसमान और ज़मीन तेरे जलाल से मामूर हैं। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। नाराए हम्द, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जबकि तुम मसीह के साथ जी उठे हो, तो आलमे बाला की चीज़ों की तलाश में रहो, जहाँ मसीह खुदा की दाहिनी तरफ बैठा हुआ है। हालेलुया। आज की अंजील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक 16 बाब 12 से 15 आयत तक। रूह अल हक सारी सच्चाई के लिए तुम्हारी हदायत करेगा। उस वक्त यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, मेरी और बहुत सी बातें हैं कि तुमसे कहूं, मगर अब तुम उनकी बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन जब वो यानी रूह अल हक आएगा, तो वो सारी सच्चाई के लिए तुम्हारी हदायत करेगा, क्योंकि वो अपनी तरफ से ना कहेगा, लेकिन जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और तुम्हें आइंदा की खबर देगा। वो मेरी बुजुर्गी करेगा, इसलिए कि वो मुझसे पाकर तुम्हें खबर देगा। जो कुछ बाप का है वो सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि वो मुझसे पाकर तुम्हें खबर देगा। अंजील मुकद्दस के वसीला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। अजीज दोस्तों, आप सबसे गुजारिश है, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। जिस तरह आप खुदावंद के पाक और जिंदा कलाम से बरकत पाते हैं, सेहत पाते हैं, तंदुरुस्ती पाते हैं और खुदावंद की निजात हासिल करने के लायक ठहरते हैं, इसी तरह गैर अक़वाम तक भी इस चैनल को शेयर करें, ताकि वो भी खुदावंद के पाक और जिंदा कलाम से बरकत पाएँ, सेहत पाएँ, तंदुरुस्ती पाएँ और खुदावंद की निजात हासिल करने के लायक ठहरें। आमीन।